जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। या दोस्तों, जो कि 2026 में यानी हाल ही में अभी ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। जिसमें कि जैसे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस हो गया, जो कि म्यूजिकल एंड कॉमेडी में किसको अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म देखेंगे, ड्रामा कैटेगरी में किसको मिला है। बेस्ट फिल्म इन म्यूजिक एंड कॉमेडी कैटेगरी में किसको मिला है। बाकी और भी अदर चीज़ें जो हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है द 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वर हेल्ड एट विच प्लेस। तो हिंदी में देखिए क्या कह रहा है, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कहाँ आयोजित हुए। तो कहाँ के बारे में बात करें तो देखिए, अगर ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में बात की जाए तो ये बेसिकली यूएसए का अवार्ड है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये बेसिकली यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये ऑस्कर के बाद वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ऑस्कर के बारे में बात करूँ तो वो केवल फिल्म्स की कैटेगरी में दिया जाता है। लेकिन जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है दोस्तों, ये आपका दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक आपका फिल्म्स हो गया और दूसरा आपका टेलीविजन हो गया, यानी टीवी के जो शोज वगैरह होते हैं उसकी भी कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर बात करें तो ये बेसिकली यूएसए का अवार्ड है। तो इसका जो आयोजन होता है वो भी यूएसए में ही किया जाता है। तो इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों वो कैलिफोर्निया में हुआ है। यूएसए का जो प्रांत है कैलिफोर्निया, वहाँ पे हुआ है द बेवर्ली हिल्टन। द बेवर्ली हिल्टन, ये दोस्तों बिल्डिंग है वहाँ पे, ठीक कैलिफोर्निया में। वहाँ पे ही इसका आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है। तो याद रखेंगे इस बार का जो एडिशन था 2026 में, वो कौन सा था? 83वां एडिशन इस बार हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला कुछ कथन और कारण वाले हैं, तो उसको देखेंगे। हैमनेट वॉन बेस्ट पिक्चर इन ड्रामा कैटेगरी। तो कह रहा है हैमनेट मूवी है दोस्तों। ठीक है। हैमनेट क्या है? जो मूवी का नाम है। कह रहे हैं कि हेमनेट ने जीता है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। कौन सी कैटेगरी में? ड्रामा कैटेगरी में। ठीक है। पहला ये कथन है। दूसरा एक कारण दिया हुआ है, जेसी बकली स्टार्ड इन हेमनेट। जेसी बकली के बारे में बात करेंगे, कौन है? तो दोस्तों ये एक्ट्रेस है। कौन है ये? एक्ट्रेस हैं। और ये कह रहा है कि जो जेसी बकनी है, इन्होंने हेमनेट में मतलब अपना रोल प्ले किया है, इस वजह से इसको अवार्ड मिला है, इस मूवी को अवार्ड मिला है। तो देखिए बात करें पहले कथन के बारे में, लिखा हुआ है हेमनेट वॉन बेस्ट पिक्चर इन ड्रामा कैटेगरी। तो देखिए दोस्तों, जो गोल्डन अवार्ड होता है वो बेस्ट फिल्म दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक आपका ड्रामा की कैटेगरी में दिया जाता है यानी बेस्ट फिल्म इन ड्रामा कैटेगरी, और दूसरा होता है बेस्ट फिल्म इन म्यूजिकल एंड कॉमेडी। ठीक है। तो दो कैटेगरी में दिया जाता है दोस्तों। तो ड्रामा कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है दोस्तों वो हेमनेट को मिला है। किसको मिला है? हेमनेट मूवी को मिला है। यानी ये जो पहला कथन दिया हुआ है वो आपका सही है। ठीक है। और म्यूजिकल एंड कॉमेडी की बात करें तो इस कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? तो ये आपकी मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर। कौन सी? वन बैटल आफ्टर अनदर। ये जो मूवी है दोस्तों, इसको मिला है म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों। ठीक है। तो ये तो हमारा पहला कथन तो सही हो जाता है। अब इसका कारण भी देखिए, लिखा हुआ है बकली स्टार्ड इन हैमनेट। तो क्या जेशी बकली जो एक्ट्रेस हैं, क्या उन्होंने हैमनेट मूवी में काम किया है? क्या उसकी मतलब ये एक्ट्रेस रही हैं? तो ये बात सही है, मतलब हैमनेट मूवी में इन्होंने काम किया है एज अ एक्ट्रेस। ठीक है। लेकिन इनकी वजह से ये अवार्ड मिला हो, ये सही नहीं है। ठीक है। मतलब ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए एंड क्या लिखा है? पहला ऑप्शन जो है, बोथ ए एंड आर। ए आर मतलब असर्टेंस और रीजन आर ट्रुथ, मतलब आर ट्रू, मतलब अगर दोनों ही सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो आर है वो इसका ए का मतलब जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है। मतलब जो ये है आपका जो आर है, ये कह रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, यानी ये सही है। तो क्या ये सही है? देख, कथन तो ये सही है और ये कारण भी सही है, लेकिन ये इसका सही निष्कर्ष नहीं है दोस्तों। ठीक है। ये जो हेमलेट मूवी ने जो खिताब जीता है, वो अपनी मूवी मतलब पिक्चर के दम पे जीता है, कि उसने जो उसकी स्टोरी थी, ठीक है, जो उसकी कहानी थी, उसके दम पे इस हेमलेट मूवी ने अवार्ड जीता है दोस्तों, ना कि जेसी बकनी की वजह से। ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन तो देखिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर उसका करेक्ट उसकी एक्सप्लेन करता है, उसकी करेक्ट व्याख्या करता है, तो ये गलत है। ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है
बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं, और आर जो है वो उसकी व्याख्या, मतलब जो रीजन है वो इस कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, ए इज ट्रू और इज फॉल्स। आर फॉल्स नहीं, क्योंकि जेशी बकनी ने तो काम किया इस मूवी में, ये तो बात सही है। ठीक है, और ना ही ये आपका जो डी ऑप्शन है ये भी आपका गलत हो जाएगा। आर इज ए इज फॉल्स, तो मतलब ए गलत है, तो ए देखिए इसमें सही है और बी भी सही है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु वन बेस्ट एक्टर ड्रामा। ठीक है, अब पूछा है बेस्ट एक्टर इन ड्रामा कैटेगरी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो अवार्ड दिए जाते हैं दो कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक ड्रामा कैटेगरी में और म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, ड्रामा कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता है बेस्ट एक्टर का। तो बेस्ट एक्टर की बात करें जो कि ड्रामा कैटेगरी में बने हैं, वो बने हैं वैगनर मोरा। कौन बने हैं? वैगनर मोरा बने हैं दोस्तों। और ये दोस्तों कौन है? ये एक्टर है। ठीक है, ये बने हुए हैं, और इन्होंने किस मूवी में काम किया दोस्तों? तो द सीक्रेट एजेंट। कौन सी मूवी इनकी? द सीक्रेट एजेंट। ठीक है दोस्तों, ये मूवी है, इस मूवी में काम किया है। तो इसी मूवी में काम करने के लिए इन्होंने बेहतरीन, मतलब एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग जो सबसे बेहतरीन करी थी, इसी वजह से इनको बेस्ट एक्टर इन ड्रामा कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला आपका लिखा हुआ है विच पेयर इज करेक्टली मैच। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ क्या हुआ है कि एक्टर और एक्ट्रेस के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ मूवी का नाम दिया है। ठीक है, तो जेसी बकनी, ठीक है, ये देखिए मैंने बताया था ये अभी एक्ट्रेस थी। तो ये कह रहा है कि जेसी बकनी की मूवी, क्या इन्होंने मार्टी सुप्रीम, मतलब ये देखिए आपकी क्या है, ये पिक्चर का नाम है, मूवी का नाम है, और ये आपका एक्टर और एक्ट्रेस का नाम है। ठीक है, तो जेसी बकनी ने क्या मार्टी सुप्रीम में काम किया? नहीं दोस्तों, ये इन्होंने काम किया है किसमें? अभी मैंने पीछे बताया था, हेमनेट। हेमनेट मूवी में काम किया है। तो ये ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित है? तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है क्या है? रोज ब्राइन। ठीक है, रोज ब्राइन की बात करें तो इनकी, ये भी देखिए दोस्तों क्या है, ये भी एक्ट्रेस है दोस्तों, ये भी एक्ट्रेस है। ठीक है, तो क्या इन्होंने हेमलेट मूवी में काम किया है? तो नहीं दोस्तों, इनकी मूवी का नाम जो है वो है इफ आई हैड लेग्स। इफ आई हैड लेग्स आई हैड किक यू। ठीक है, ये इनकी मूवी का नाम है, इसमें इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बात करें तो अगला जो लिखा हुआ सी ऑप्शन, थिमोथी कैलामेट। ठीक है, ये दोस्तों कौन है? ये एक्टर है, थिमोथी कैलामेट। ठीक है, तो इनके बारे में बात करें तो इनकी मूवी का नाम दिया हुआ है मार्टी सुप्रीम। क्या नाम दिया? मार्टी सुप्रीम। तो ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, यानी जो ये जो एक्टर है इन्होंने मार्टी सुप्रीम में ही काम किया दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वैगनर मोरा के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, तो इन्होंने कौन सी मूवी में काम किया है? द सीक्रेट एजेंट में। द सीक्रेट एजेंट में काम किया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थिमोथी कैलामेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा थिमोथी कैलामेट की बात करें, जैसे अभी मैंने पीछे देखा था बेस्ट एक्टर इन ड्रामा कैटेगरी। ठीक है, तो वो मिला था वैगनर मोरा को। लेकिन हम बात करें बेस्ट एक्टर इन म्यूजिकल एंड कॉमेडी, म्यूजिकल एंड कॉमेडी इस कैटेगरी में बात करेंगे, तो ये जो अवार्ड जीता है थिमोथी कैलामेट ने जीता है। वैगनर मोरा की बात करें तो ये बेस्ट एक्टर बने हैं ड्रामा कैटेगरी में। ठीक है, वैसे ही एक्ट्रेस की बात करें, ठीक है, तो जेशी बकली के बारे में बात करें तो ये दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस बनी है, बेस्ट एक्ट्रेस बनी है ड्रामा कैटेगरी में। ठीक है, और रोजी ब्रांड की बात करें तो ये आपका बेस्ट एक्ट्रेस बनी है कौन सी कैटेगरी? म्यूजिकल एंड कॉमेडी, म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगला जो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड वाज वॉन बाय पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है, फॉर विच मूवी? तो देखिए लिखा हुआ है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? पॉल थॉमस एंडरसन ने जीता गया है, मतलब इसके द्वारा जीता गया है, इनके द्वारा। फॉर विच मूवी? किस मूवी के लिए? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को किस फिल्म के लिए मिला? तो पहली बात तो ये है कि अगर क्वेश्चन पूछा सकता है कि 83वें गोल्डन ग्लोब में बेस्ट डायरेक्टर खिताब किसने जीता, तो पहला तो आपका आंसर यही हो जाएगा, पॉल थॉमस एंडरसन ने जीता। लेकिन किस मूवी के लिए जीता, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने ये किस मूवी के डायरेक्टर थे जिसके लिए इनको गोल्डन ग्लोब सम्मान किया गया? तो इनकी मूवी का नाम था दोस्तों वन बैटल आफ्टर अनदर। कौन सी मूवी है दोस्तों?
ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का खिताब सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, पहले भारतीय इंसान कौन बन गए थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए आर रहमान। कौन हो जाएगा? ए आर रहमान को मिला है। और ये कब मिला है? 2009। 2009 का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड था उसमें इनको गोल्डन ग्लोब से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और इनकी जो मूवी थी वो स्लम मिलेनियर नाम से, ठीक है, स्लम मिलेनियर नाम की मूवी थी, उसी के लिए इनको ए आर रहमान जी को सम्मान मिला था दोस्तों। इनके बारे में बात करें तो ये कौन है? ये म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर है दोस्तों। ठीक है, भारत के ही हैं, सबको पता है ए आर रहमान के बारे में, सब जानते हैं। ठीक है, जय हो गाना जो था, ठीक है, जय हो गाने के लिए बेसिकली ये पूरा जो एल्बम बनाया था उस मूवी के लिए, तो इनको इस गाने के लिए मिला था बेसिकली। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच सॉन्ग बिकेम द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू विन गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, अब कह रहा है कौन सा गीत पहला भारतीय गीत था जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिला। ठीक है, तो अब पहले भारतीय के बारे में बात कर रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में यानी 2023 का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड था उसमें नाटू नाटू, ठीक है, कौन सा सॉन्ग था? नाटू नाटू, जो कि इंडियन सॉन्ग है। आप ट्रिपल आर मूवी देखी होगी आपने, ट्रिपल आर मूवी में ये नाटू नाटू सॉन्ग है, तो इसको ही पहला भारतीय गाना बन गया था जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये 2023 में जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड था उसमें इसको सम्मान मिला था दोस्तों। ठीक है, अच्छा इसके कंपोजर के बारे में बात करें तो इसके कंपोजर कौन थे? एम कीरावानी। एम कीरावानी, ये इसके कंपोजर थे दोस्तों। ठीक है, और डायरेक्टर की बात करें एस राजामौली की मूवी थी ट्रिपल आर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज वॉन अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब 2026। ठीक है, तो कह रहा है निम्न में से कौन सी फिल्मों ने गोल्डन ग्लोब 2026 में पुरस्कार जीते। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी मूवी ने पुरस्कार जीते। ठीक है, तो बेस्ट एक्ट, अगर हम हेमलेट की बात करें तो हेमलेट ने दोस्तों जीता है। अभी हमने पीछे बात करी थी बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म का। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था ड्रामा की कैटेगरी में दोस्तों। ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर की बात करें तो इन्होंने भी बेस्ट फिल्म का, इस मूवी ने भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। म्यूजिकल एंड जो कॉमेडी की फील्ड है, एंड कॉमेडी की फील्ड में जीता था। ठीक है, अब बात करें ये जो तीसरी मूवी लगी है द सीक्रेट एजेंट, इसके बारे में बात करें तो ये भी बेस्ट फिल्म का इसने भी खिताब जीता है। बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है, लेकिन किस लैंग्वेज में? देखिए नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, मतलब ये एक कैटेगरी है नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कुल मिला के ये है कि ये जितनी भी मूवीज बनी है, ठीक है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए थी। ठीक है, हेमलेट की बात करें तो इंग्लिश में बनी है, वन बैटल आफ्टर अनदर की बात करें तो इंग्लिश में ही बनी है। लेकिन अगर नॉन इंग्लिश कैटेगरी की बात करेंगे जो कि अंग्रेजी भाषा में नहीं बनी है, वो कौन सी बेस्ट फिल्म बनी है दोस्तों? तो वो द सीक्रेट एजेंट बनी है। और इसके बारे में बात करें तो कौन से देश की मूवी है दोस्तों? ये ब्राजील की मूवी है। कहाँ की है? ब्राजील की मूवी है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात देखिए, लास्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन सभी ने वो अवार्ड जीता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस इन म्यूजिकल एंड कॉमेडी। अभी मैंने पीछे भी बताया आपको शॉर्ट में। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल और कॉमेडी का पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे तो अभी मैंने पीछे बताया रोज ब्राइन, क्या नाम है? रोज ब्राइन जो है, जो कि एक्ट्रेस हैं। ठीक है, इनको बेस्ट एक्टर इन म्यूजिकल एंड कॉमेडी फील्ड का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला दोस्तों। ठीक है, अच्छा इनकी मूवी के बारे में बात करो अभी, जैसे कि मैंने पीछे बताया कौन सी मूवी थी, इफ आई हैड लेग्स आई हैड किक यू। ठीक है, इस मूवी के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, जयश्री बकली के बारे में पीछे हमने बात देखा था। ठीक है, ये भी बेस्ट एक्ट्रेस बनी है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस बनी है ये किस कैटेगरी में? ड्रामा की कैटेगरी में। ठीक है, और मूवी का नाम क्या था? हेमनेट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, द सीक्रेट एजेंट बिलोंग टू विच कंट्री। ठीक है, तो द सीक्रेट एजेंट जो मूवी है, ठीक है, जिसने बेस्ट पिक्चर इन नॉन इंग्लिश लैंग्वेज जीता है, किस देश की फिल्म है? तो दोस्तों ये ब्राजील की फिल्म है। ठीक है, कहाँ की है? ब्राजील देश पड़ता है साउथ अमेरिका में। कहाँ? साउथ अमेरिका में पड़ता है, उस देश की मूवी है। तो इस मूवी को भी खिताब मिला है। तो पूछा जा सकता है कि ये जो मूवी है ये किस देश से बिलोंग करती है, किस देश की मूवी है? तो ये ब्राजील की मूवी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है,
आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हु कंपोज द सॉन्ग नाटू नाटू। ठीक है, तो नाटू नाटू गीत की रचना किसने की? तो जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था, और ये पहला भारतीय सॉन्ग बन गया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला दोस्तों। तो इनके बारे में बात करें तो MM कीरावानी। ठीक है, MM कीरावानी इसके कंपोजर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको। इनकी बात बात A R रहमान जी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 2009 के लिए, 2009 में गोल्डन ग्लोब से अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। और इनकी जो मूवी थी क्या था, स्लम मिलेनियर। ठीक है, स्लम डॉग मिलेनियर, जो कि एक ब्रिटिश फिल्म थी, उनके लिए इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये जो कैटेगरी थी बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी थी इनकी। ठीक है, उस कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला था दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है, वन बैटल आफ्टर अनदर वॉन बेस्ट पिक्चर अंडर विच कैटेगरी। ठीक है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर अनदर को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था अलग अलग श्रेणी में मूवी में सम्मान मिला है। ड्रामा की कैटेगरी होती है, ठीक है, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, म्यूजिकल और कॉमेडी हो गया, और डॉक्यूमेंट्री हो गया। ठीक है, तो इस मूवी ने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता है दोस्तों? तो म्यूजिकल, किसमें? म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी में इसको ये बनी है बेस्ट पिक्चर। ठीक है दोस्तों, ड्रामा में बात की थी, हेमलेट बनी थी। ठीक है, ड्रामा कैटेगरी में जो बेस्ट पिक्चर बनी है वो हेमलेट बनी थी। नॉन इंग्लिश में बात करी थी तो कौन सी? द सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट जो है, जो कि नॉन इंग्लिश कैटेगरी है, उसमें ये में ये जो ये बेस्ट फिल्म बनी थी दोस्तों, जो कि ब्राजील देश की मूवी है। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए अगला, देखिए लिखा हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एसोसिएशन एसोसिएटेड विद विच इंडस्ट्री। मतलब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस उद्योग से संबंधित है? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सिनेमा में दिए जाते हैं, तो कुल मिला के फिल्म्स में दिए जाते हैं, और आपके टेलीविजन में दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, टेलीविजन में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिल्म और टेलीविजन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है, लुडविग गोरानसन वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर। यानी लुडविग गोरानसन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस के लिए मिला, मतलब किस चीज के लिए इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? ठीक है, तो इनके बारे में बात करें तो इनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, कौन से? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन, जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड से रिलेटेड था, जो कि आने वाले एग्जाम में इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, और अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।